से काम हुआ। बाकी सर मैं मुख्तसर तौर पे जो यहाँ पे कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू हुई है, चूँकि उस सिलसिले में एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है और इस वक्त वहाँ पे जो सिचुएशन है वो असल हक़ाइक़ ऐवान के सामने रखने मैं सिर्फ चंद मिनटों में आपके सामने रखूँगा। वैसे तो हमारे एडवाइज़र पॉलिटिकल अफेयर्स टू द प्राइम मिनिस्टर जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब ने बहुत तफसील से जितने उनके साथ मुज़ाकरात हो चुके हैं, जितनी दफ़ा हम वहाँ पे गए मुज़फ़्फ़राबाद में, वो सारी बातचीत उनसे हुई, वो सारी तफसील जो है वो आ चुकी है। बिलावल साहब ने भी कुछ बातें की हैं सर, मैं उस हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। मैं सर मेरी सीट के सामने ज़रा प्राइम मिनिस्टर की सीट पे एक मेंबर बैठे हैं, ज़रा ये बात हो जाए तो फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ। हाउस इन ऑर्डर प्लीज। थैंक यू। जनाब चेयरमैन, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी गुफ्तगू की है और इस ऐवान में दीगर मामलात पे भी गुफ्तगू हुई है, मैं सिर्फ प्रिसाइजली उस पर बात करूँगा। इस वक्त जनाब चेयरमैन जो कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी है, जितनी दफ़ा उन्हें हमने एंगेज किया, जितनी ज़्यादा उनके हमने मुतालबात माने, वो सारी बात हो चुकी है। आज रावला कोर्ट में जहाँ पे उनका एक इज्तिमा है, वो वहाँ पे धरने की शक्ल में हो या वहाँ पे एक मुसल्ला जथा जो वहाँ पे बैठा है उसकी शक्ल में हो, जो सिचुएशन पैदा की गई है वो ये है कि 4 वहाँ पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के जवान शहीद हो चुके हैं, जिनमें एक FC के जवान भी शामिल है। आज भी वहाँ पे उनकी नीयत और इरादे कोई ऐसा नहीं है कि पुरअमन तरीके के साथ अपने मुतालबात की बात की जाए। ये जो 12 सीटों का मामला है, 12 सीटों के मामले के ऊपर पुरतशद्दुद तरीके से और गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके अगर आप चाहते हैं कि उसको माना जाए तो ये मुतालबा इस तरह नहीं माना जा सकता। वो तमाम तजावीज़ जो उनको दी गई, 4 तजावीज़ वो राना साहब ने बताई कि हमने उन्हें ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का कहा, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस का कहा, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का कहा, उसके अलावा असम्बली में डिबेट का कहा, लेकिन वो उनके ऊपर नहीं आए। और उसके बाद जो पुरतशद्दुद रास्ता उन्होंने इख्तियार किया एहतजाज का, जिसमें कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी कि वहाँ पे हुकूमत की रिट कायम की जाए। और जनाब चेयरमैन, वहाँ पे उन्होंने किया क्या कि कानून किस तरह अपने हाथ में लिया। उन्होंने जानबूझ के वायलेंस का रास्ता इख्तियार किया, सड़कें वहाँ पे बंद की, कारोबारी ज़िंदगी बंद किए, लोगों को वर्गलाया और कश्मीर कॉज और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकारीर की। और जनाब चेयरमैन, वहाँ पे तमाम जो मुज़ाकरात के रास्ते थे वो उन्होंने ख़ुद बंद किए। आज यहाँ पे ऑनरेबल अपोजिशन लीडर ये बात कर रहे थे कि कुछ नौजवानों का वो जिक्र कर रहे थे कि वो जेलों में हैं और उन्हें निकाला जाए। मैं उनकी बात के ऊपर चंद बातें करनी थी, लेकिन ज़ाहिर है बीच में बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी है। आई विल नॉट गो ऑन दैट साइड। सर, ये नौजवानों को वर्गलाता कौन है? ये बड़ा एक अहम सवाल है। वो जिन नौजवानों की तरफ इशारा कर रहे थे उन्हें वर्गला के कौन इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर हुआ था? लेकिन आज जिस मौजू को मैं अभी इस वक्त जिस पर बात कर रहा हूँ, कश्मीर के नौजवानों को भी वर्गला के, उन्हें झूठ बोल के और कश्मीर काज की बात करके आप बात कर रहे हैं 12 सीटों की। रास्ता नौजवानों को आप तशद्दुद वाला इख्तियार करवा रहे हैं। इसलिए मेरी इस फोरम से गुजारिश है कि पुरअमन तरीके के साथ अगर वो बात करते, पुरअमन तरीके से अगर मुज़ाकरात होते, तो यकीनन ये मामला किसी न किसी तरफ, जो कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कश्मीर, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कश्मीर कॉज एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, ये हल हो सकता था। वो मीटिंग जो है वो रियाद में हुई। तो ये इस पूरे प्रोसेस के दौरान मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि पाकिस्तान इंडिया की जब जंग हुई थी तो उस वक़्त मेरी करीबन 62 कॉल्स हुई थी अपने काउंटर पार्ट्स के साथ, यानी उस इशू के ऊपर जो वज़ीर ख़ारजा हैं दूसरे मुल्कों के। इस मामले में 28 फरवरी से लेकर जब तक ये साइन नहीं हुआ, मेरी 152 दफ़ा अपने काउंटर पार्ट से बात हुई है दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल्स में और मुख्तलिफ वज़ीर ख़ारजा से और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहबान से। यानी पाकिस्तान ने इस हद तक इस पर अपनी कोशिश की और अल्लाह ताला का ख़ास करम है, क्योंकि पार्टीज़ की जो पोजीशंस थी वो ऐसे लगता था कई दफ़ा कि अब कभी भी ये मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ताला का मैं समझता हूँ ख़ास करम है, कौम की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सबसे पहले ये तौफीक दी कि ये दो जो पार्टीज़ थी उनको एक मेज़ पे बिठाया 47 साल के बाद। उसके बाद
जो सीज फायर पहली हुई, उसके बाद एक्सटेंशन हुई तीसरी। आप इमेजिन करें कि वो जो सीज फायर से पहले का वक्त था, जितने करीबन 2800 अटैक्स एक मुल्क पे हुए ड्रोन और मिसाइल्स के ईरान की तरफ से, अमेरिकन बेसिस के हवाले से, लेकिन वो हमने देखा कि वो एयरपोर्ट्स पे भी हुए, सिविल, ज़ाहिर है कोई निशाना गलत भी हो जाता है। और इसी तरह ईरान के ऊपर जो बमबारी हो रही थी, वो अपने उस रिएक्शन में कर रहे थे जब हम उनको कहते थे भाई ये मुसलमान मुल्क हैं और इनको तो मेहरबानी करें आप ये ना करें। वो कहते थे जी हम अमेरिका तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारा हदफ जो है वो अमेरिकन बेसिस है, ये जहां इस्तेमाल हो रहा है जो सरजमीन हमारे खिलाफ, हम उस पर अटैक करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इम्तहान था और अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी पाकिस्तान को कामयाबी भी दी। मैं आपको भी, पूरे अवाम को, 24 करोड़ अवाम को मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ, मुबारक देता हूँ। और मैं वज़ीर आज़म साहब की जो कोशिशें हैं उसको मैं दिल की गहराइयों से उनकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सैयद आसम मुनीर साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं फॉरेन ऑफिस की अपनी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने थ्रू आउट द प्रोसेस इसको गिव अप नहीं किया। ये फिर फाइनली जनाबे वाला फैसला हुआ कि 19 जून को ये स्विट्ज़रलैंड में ये मुआहदा साइन होगा। ये कई राउंड्स की शटलिंग पाकिस्तान ने की, एक तरफ से उनसे लेते थे, जो उनकी ऑफर्स होती थी उसको अमेरिका में भेजते थे, अमेरिका फिर उस पर अपने अमेंडमेंट्स करते थे। लेकिन एज एन ऑनेस्ट एंड सिंसियर मीडिएटर पाकिस्तान ने ये इंश्योर किया कि वी वर टाइट लिप्ड। हमने उसको अमानत के तौर पे ना एक साइड की या दूसरी साइड की किसी चीज़ को हमने पब्लिक नहीं होने दिया। आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा होगा, कोई तफसील नहीं देखी होगी, क्योंकि वी हैड टू बी, बड़े बड़े दोस्त हमारे मुबारक सऊदीया है, मिस्र, जो खास इन्वॉल्व थे, उनको भी नहीं दिया। जब उन्होंने मांगा फॉरेन ऑफिस से, मुझसे कहा कि हमें कॉपी दें जो लेटेस्ट है, मैंने कहा जी जब तक दोनों पार्टीज इसकी इजाज़त नहीं देंगी अब पाकिस्तान ये डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर सकता। प्लीज़ माइंड ना करें, आप हमारे भाई हैं। क्योंकि ये मीडिएटर और फैसिलिटेटर की जो क्रेडिबिलिटी है, जो इंटेग्रिटी है, वो इसी तरह मैं समझता हूँ कि कायम रह सकती थी कि हम अपना वो रोल जो है वो नहायत ईमानदारी के साथ अदा करते। तो अल्लाह ताला का शुक्र है 19 तारीख को, लेकिन 18 जून की रात एकदम से डेवलपमेंट हुई। हमारी पूरी टीम तैयार थी कि सदर ट्रंप जो थे वो G7 के लिए फ्रांस में मीटिंग के लिए आए हुए थे और उन्होंने वहाँ फैसला किया कि वो इलेक्ट्रॉनिकली, पहले था कि इलेक्ट्रॉनिकली साइन करेंगे दोनों, हराम इलेक्ट्रॉनिकली विटनेस करेंगे, लेकिन असल जो एग्रीमेंट है वो 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में, ओरिजिनली जिनेवा में था। जिनेवा में ये इंटरकॉन्टिनेंटल में फॉरेन ऑफिस ने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए थे कि वहाँ वो साइन होगा, पार्टीज फिजिकली साइन करेंगे। लेकिन समहाउ बल्कि उससे एक दिन बच गया, 18 जून की रात को हमें इतला मिली कि सदर ट्रंप जो हैं वो फ्रांस में G7 की मीटिंग के साइड लाइंस पे, वहाँ वो फ्रेंच प्रेसिडेंट भी बैठे थे और भी हाई प्रोफाइल डिग्निटीज थी, तो उन्होंने उसको साइन कर दिया। उसके बाद फिर ऑब्वियसली वो डॉक्यूमेंट हमने ईरान एज मीडिएटर उसको ट्रांसमिट करवाया गया और फिर चूंकि वहाँ से प्रेसिडेंट साहब ने साइन की है, JD